नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरओपी के बारे में। आरओपी होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। जो नवजात बच्चे माँ के गर्भ में 36 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं, उनको ये बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर कोई बच्चा जो माँ के गर्भ में कम समय के लिए रहता है 36 हफ्ते से पहले, जैसे कोई बच्चा 30 हफ्ते में हो गया या 28 हफ्ते में हो गया या 32 हफ्ते में हो गया, तो उसके आँखों का रेटिना का विकास कम हो जाता है। जैसे ये हमारी आँख होती है, अगर हम बाहर बात करें तो एक कार्निया है और ये सबसे पीछे हम देखें तो यहाँ से यहाँ ये पर्दा होता है। तो ये पर्दा हमारा पूरा पोस्टीरियर पोल से लेके ये इक्वेटर तक ये सारा चीज़ होता है। अगर जो बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं तो ये पर्दा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बन जाता है। जो बच्चे समय से पहले हो जाते हैं तो उनका पर्दा यहाँ से लेके हो सकता है यहाँ तक बने और ये हिस्सा ना बन पाए। तो इसको क्या होता है कि यहाँ जब खून की नलियों का विकास नहीं होता है तो यहाँ हिस्सा जो जहाँ भी बॉडी का कोई भी हिस्सा हो या आँख का हिस्सा हो, जहाँ पे खून की नसें विकसित नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी रक्त संचार न होने की वजह से वो एरिया डेड होने लगता है। उसको कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। इसमें हमारे कई सारे स्टेजेज होते हैं। स्टेज 1 से लेके 5 तक होता है और स्टेज 1 to 3 कई बार होता है कि इससे कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद पूरी रोशनी बच्चे की वापस आ जाती है। और स्टेज 4A, B या 5 काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इसमें रेटिना सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानते हैं कि इस सर्जरी के माध्यम से या इस बीमारी को कैसे हम डायग्नोस करें और इससे कैसे बचें। तो इसका सबसे बड़ा जो उपाय है बचने का, कि हम इंस्टीट्यूशनल जांच कराएं। कि जैसे जो बच्चे आईसीयू में हो रहे हैं पैदा होने के बाद या समय से पहले पैदा हो गए हैं, तो उनके यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो रेटिना सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आँख के रेटिना की जांच, जो सक्षम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो कर सकते हैं, रेटिना सर्जन। और स्क्रीनिंग, आरओपी स्क्रीनिंग के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये सर्जरी किस स्टेज पे है। और इसमें भी कई जोन्स होते हैं। जो रेटिना के जोन्स होते हैं, इसमें भी 3 जोन्स होते हैं। जैसे हम बात करें, ये सेंट्रल रेटिना है तो ये जोन 1 में आता है। जोन 2 थोड़ा उससे बियॉन्ड होता है और जोन 3 जो है यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा बियॉन्ड होता है। तो अगर जोन 1 में है, सेंट्रल रेटिना में बीमारी है, तो ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है और इसका समय से इलाज बहुत ज़रूरी है। जोन 2 और जोन 3 की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो हम जोन्स के हिसाब से और स्टेज के हिसाब से आरओपी का ट्रीटमेंट करते हैं। स्क्रीनिंग ही इस मात्र डिजीज से बचाव का उपाय है। हम अपने नवजात को भविष्य में अंधे होने से बचा सकते हैं। अब इस पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन आता है। ट्रीटमेंट्स में आते हैं लेजर, जो हमारे रेटिना के आर्गन लेजर्स होते हैं। वो जो एरिया हमारा रेटिना का नहीं बन पाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये पेरिफेरी अगर है तो ये पेरिफेरी यहाँ से यहाँ तक नहीं बनी, तो ये एवेस्कुलर एरिया को रेटिना लेजर से डेड कर देते हैं। मतलब जो हाइपॉक्सिक एरिया है उसको एनॉक्सिक बना देते हैं ताकि उसमें कोई और चेंजेस, प्रोलिफरेशन वगैरह ना हो। और इसमें और भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आते हैं। इंजेक्शन बड़े लोगों को भी लगता है, जैसे मैकुलर एडिमा या डायबिटिक मैकुलर एडिमा या वेट एएमडी वगैरह में। तो वैसे ही छोटे बच्चों में आरओपी में भी इंजेक्शन लगते हैं, जो कि इस बीमारी को रिग्रेस करने में काफ़ी सहायक होते हैं। ये एंटी वीजीएफ के इंजेक्शन्स होते हैं। तो उमा प्रेम नेत्रालय में एंटी वीजीएफ इंजेक्शन और लेजर का समुचित इलाज उपलब्ध है। और इसके बाद आता है कि अगर कोई बच्चा स्टेज 4A, 4B या स्टेज 5 में जाता है तो उसे रेटिनल सर्जरी की आवश्यकता है। तो अभी हम लोग रेटिनल सर्जरी जो छोटे बच्चों की है, बड़े लोगों की रेटिनल सर्जरी तो उमा प्रेम नेत्रालय में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों की रेटिनल सर्जरी है उसके लिए अभी हम लोग अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बहुत एडवांस स्टेज में हमें इसको बाहर भी भेजना पड़ता है। तो अभी हम ये बात करेंगे कि रेटिना जो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है आरओपी बीमारी में। और ऐसे बच्चे जब एक बार ट्रीट हो जाते हैं तो इनको हम रेगुलर फॉलोअप्स में भी रखते हैं। रेगुलर फॉलोअप में इसलिए रखते हैं कि भविष्य में इन बच्चों में चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर जो भी चश्मे का नंबर आता है तो उसको चश्मा दे के करेक्ट करना होता है, नहीं तो ये बच्चे क्या होता है, ब्लाइपिक हो जाते हैं, उससे भी रोशनी कम हो जाती है। तो आइए
अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा 36 हफ्ते से पहले माँ के गर्भ में जन्म ले लेता है तो उसके आँख की रेटिना यानी आरओपी रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी की जांच कराएं और बच्चों को अंधे होने से बचाएं। धन्यवाद।